अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सलमान खान को बॉलीवुड का भाई कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं, जिसने बहुत सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च भी किया है। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रूल है कि इस इंडस्ट्री में अगर टिके रहना है और फिल्मों में काम हासिल करना है तो कभी भी सलमान खान के साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन कई फेमस एक्टर्स ने जाने अनजाने में यही गलती कर बैठे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, अरिजीत सिंह। दोस्तों, अरिजीत सिंह को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिंगर समझा जाता है। 2014 के एक अवार्ड शो में आशिकी 2 के लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस अवार्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। जब अरिजीत सिंह का नाम पुकारा गया तो वो सो रहे थे और जब वो स्टेज पर गए तो एक कैजुअल ड्रेस में थे। तो सलमान खान ने इनसे पूछा कि क्या तुम सो रहे थे। तो अरिजीत सिंह ने कहा कि क्या करूं यार, आप लोगों ने सुला दिया। सो आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। बस इतनी सी बात थी जो सलमान खान को चुभ गई। उस वक्त तो सलमान खान ने बात मजाक में टाल दी। सलमान खान को लगा कि इनकी बातें इतनी बोरिंग है कि ऑडियंस को नींद आ गई। उस वक्त सलमान खान की फिल्म किक रिलीज होने वाली थी और उस फिल्म का गाना तू ही तू अरिजीत सिंह गाने वाले थे। यहाँ तक कि वो इसके लिए म्यूजिक भी बना चुके थे। लेकिन सलमान खान ने ये गाना मोहम्मद इरफान से गवा लिया। इसके बाद 2015 में सलमान खान की 2 फिल्में आने वाली थी, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो। इन दोनों फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर ने अरिजीत सिंह को चुना हुआ था। इन फिल्म्स के प्रोड्यूसर ने सलमान खान से रिक्वेस्ट भी की कि अरिजीत सिंह इन फिल्मों के लिए सॉन्ग्स के लिए बेस्ट हैं। लेकिन सलमान खान ने साफ साफ कह दिया कि अगर इस फिल्म में अरिजीत सिंह के गाने रखे तो मैं काम नहीं करूंगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को अरिजीत सिंह को निकालना पड़ा। इसी तरह 2016 में सुल्तान फिल्म का मशहूर गाना जग घूमिया अरिजीत सिंह ने गाया था और अरिजीत सिंह को लगा कि सलमान खान ने इन्हें माफ भी कर दिया है। लेकिन जब अरिजीत सिंह ये गाना रिकॉर्ड करवा कर चले गए तो सलमान खान ने यही गाना पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान से गवा लिया। जब ये बात अरिजीत सिंह को पता चली तो अरिजीत सिंह ने फेसबुक पर एक लंबा नोट लिखा और सलमान खान से पब्लिकली माफी मांगी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैंने आपको मैसेज और कॉल भी की लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं नेताजी की पार्टी में भी सिर्फ आपसे माफी मांगने ही आया था, लेकिन आप शायद समझ नहीं सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सुल्तान से मेरा गाना मत हटाएं। अगर आप ये गाना किसी और से भी गवाना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी वर्जन रख लें। मैं बॉलीवुड के लिए बहुत गाने गा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फील्ड से रिटायर हूँ तो ये मेरी म्यूजिक लाइब्रेरी में एक गाना ऐसा भी हो जो मैंने सिर्फ सलमान खान के लिए गाया हो। लेकिन इस लंबे चौड़े नोट का भी सलमान खान पर कोई असर नहीं हुआ और अरिजीत सिंह का ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हो सका। सलमान खान ने आज तक अरिजीत सिंह को माफ नहीं किया। नंबर 2, जुबैर खान। दोस्तों, जुबैर खान बॉलीवुड के कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मशहूर शो बिग बॉस में शिरकत की। और इसी शो में सलमान खान और जुबैर के बीच कोई बात हुई जिस पर सलमान खान बहुत गुस्सा हुए और लाइव शो में जुबैर खान को यहाँ तक कह दिया कि अब मैं तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा। औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से। बोल गटर, मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर। नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना मेरा नाम सलमान खान। और इसे शो से निकाल दिया। और फिर जुबैर खान ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और बिग बॉस के सारे राज खोल दिए। इस इंसिडेंट के बाद कोई भी एक्टर अब जुबैर खान के साथ काम नहीं करता। ये सलमान खान को ऊपर से उनके सेठ लोग का फोन आया होगा, इसलिए सलमान खान की फटती होगी, मेरी नहीं फटती। ये पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा होगा। स्वामी ओम ने वो जो छिछोरा ओम आया था, स्वामी तो बोलने के लायक नहीं, छिछोरा आया था जो सुसु करके औरतों पे छिड़कता है, फेंकता है। उस टाइम पे सलमान खान को समझ में नहीं आया, तब गुस्सा क्यों नहीं आया था उसको? अब गुस्सा इसलिए आया कि ऊपर से उसके जो माई बाप है ना, उनके फ़ोन आए उसको। मैं विवेक ओबराय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ, माफ़ी नहीं, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊँगा। और सलमान खान, तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोलना कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख, लोनावला में भी आया, बम्बई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा, आना कुत्ता बना, देखो तो सही कौन सी है। नंबर 3, अनुराग कश्यप। दोस्तों, अनुराग कश्यप बॉलीवुड के एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, जो कि ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसीपुर और हरामखोर जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं।
2003 में सलमान खान की मशहूर फिल्म तेरे नाम को अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे। पहले तो अनुराग सलमान खान को इस फिल्म में रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर की जिद थी कि इस फिल्म में सलमान खान ही होंगे। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया कि जब सलमान खान शूटिंग के लिए सेट पर आए तो मैंने उनसे कहा कि इस करैक्टर में पूरी तरह ढलने के लिए अपनी छाती पर कुछ बाल उगा लो, जिस पर सलमान खान इनको घूरते रहे और कोई जवाब दिए बगैर वहां से चले गए। अनुराग ने बताया कि अगले ही दिन प्रोड्यूसर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और एक शीशे की बोतल इन पर फेंकते हुए कहा कि साले तू सुलेमान को बाल उगाने का बोलेगा, और अनुराग को उस फिल्म से निकाल दिया गया और इसके बाद से अनुराग को काम मिलना बंद हो गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काफी अरसे बाद इनको गैंग ऑफ वसीपुर फिल्म मिली, जिसकी वजह से इनका नाम बना। नंबर 4, विवेक ओबरॉय। दोस्तों, सलमान खान और विवेक ओबरॉय के दरमियान सालों से चलती लड़ाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको मुकम्मल और असली कहानी बताएंगे। दोस्तों, 2003 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ऐश्वर्या पूरा दिन सलमान खान के साथ इनके बेडरूम में रहती थी। लेकिन फिर अचानक ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर एक केस करवाया, जिसमें उनका कहना था कि सलमान इन्हें अपने बेडरूम में ले जाता है और इन पर तशद्दुद करते हैं और इन्हें थप्पड़ मारते हैं। ऐश्वर्या ने सलमान से फौरन ब्रेकअप करने के बाद उसने विवेक ओबरॉय के साथ रिलेशन रखा। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगे और यहाँ तक कि ये दोनों हर जगह इकट्ठे जाते थे। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में देखकर सलमान खान को जलन होती थी। 29 मार्च 2003 को सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को कॉल की और इन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वो ऐश्वर्या से दूर रहे। लेकिन विवेक ओबरॉय सलमान के सामने डट गए और खड़ी खड़ी सुना दी। लेकिन विवेक ने गलती ये की कि ये सारा मसला मीडिया के सामने ले आए और सारी कहानी लोगों के सामने रख दी। 29 तारीख की रात को 29th नाइट ये पूरी कहानी घटी है। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्ज़ा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। और इधर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल, और फिर सलमान खान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कहा कि विवेक ओबरॉय से अपना हाथ उठा लें। और फिर विवेक ओबरॉय को इस बात का एहसास हुआ कि उसने मीडिया के सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको सलमान खान के खिलाफ स्टैंड लेने को कहा था उन्हीं लोगों ने उस पर अपना हाथ हटा लिया। और यहाँ तक कि जो फिल्में इन्होंने साइन भी की हुई थी और एडवांस पेमेंट भी ली हुई थी, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसे ये पेमेंट भी वापस करने का कह दिया। वहाँ बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। सडनली मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था। जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहाँ से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। और फिर विवेक ओबरॉय ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने इन्हें माफ नहीं किया और विवेक ओबरॉय सलमान के घर तक गए इनसे माफी मांगने, लेकिन सलमान खान इनसे नहीं मिले। एक अवार्ड शो में विवेक ओबरॉय डांस कर रहे थे और सलमान फ्रंट पर बैठे थे। विवेक ने स्टेज पर ठहरकर कान पकड़कर सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने मुंह फेर लिया। और फिर विवेक ओबरॉय ने बताया कि जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था, बाद में उसी ने इन्हें कह दिया कि तुम बहुत इमेच्योर हो, जिसका इन्हें बहुत दुख हुआ। ये आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ, उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या। उस वक्त विवेक ओबरॉय उरूज पर थे और इनकी सारी फिल्में हिट थी, लेकिन इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से और इनका सारा करियर खराब हो गया। नंबर 5, रणबीर कपूर। दोस्तों, सभी जानते हैं कि कटरीना कैफ और सलमान खान एक लंबे अरसे से एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, लेकिन बाद में कटरीना ने सलमान को छोड़कर रणबीर को डेट करना शुरू कर दिया, जो सलमान से हजम नहीं हुआ और एक पार्टी के दौरान सलमान खान ने रणबीर को थप्पड़ भी मार दिया।
लेकिन चूंकि रणबीर कपूर खुद ये एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और इनके फादर ऋषि कपूर खुद एक स्टार थे, इसलिए इन्हें इस वजह से काम मिलता रहा। लेकिन जब से इनके फादर की डेथ हुई है इन्हें काम नहीं मिल रहा और इसके पीछे भी सलमान खान का हाथ माना जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।